हेलो एवरीवन। बच्चों, कार्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा सिंपल सी बात है, कोई भी काम है उसको करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा की बात करें तो सूर्य जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं स्रोत है हमारे पास। तो सूर्य से ही सबसे ज़्यादा क्या, सारी ऊर्जा ही हमें सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अधिकतर कह सकते हैं सारी हो गई एक तरह से, है ना। कुछ ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक कुछ ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक से या पृथ्वी के आंतरिक भाग या ज्वार भाटा से भी प्राप्त होती है। जैसे है ना, हमने देखा है सोलर सेल होते हैं, सोलर ऊर्जा बनाई जाती है जिससे सोलर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है कह सकते हैं। और इसी तरह से पानी से भी या फिर धरती के जो इसमें बोला है ना पृथ्वी के आंतरिक भागों से, यहाँ से भी जैसे लावा वगैरह कह सकते हो। तो यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो परमाणुओं के नाभिक में भी ऊर्जा का भंडार होता है, परमाणु होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आगे, देखिए ऊर्जा की परिभाषा की हम बात करें तो सिंपल सी भाषा में देखिए, ऊर्जा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है, निहित होती है, उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। यानी हमें ये तो बताया ही था, ऊर्जा यानी कार्य, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक तरह से संबंधित हैं। तो यानी कोई भी वस्तु काम करती है, वो जितना काम करेगी वो उस ऊर्जा के बराबर होगा। कहने का मतलब कार्य की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। ऊर्जा की यूनिट यानी इकाई भी सेम होती है। कार्य करने वाली वस्तु में देखो क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ये काम करता है, ये किसी ये कोई वस्तु है ये काम करती है किसी दूसरी वस्तु के ऊपर। जो वस्तु काम करती है वो ऊर्जा की हानि होती है उसमें, और जिस पर काम किया जाता है उसके ऊपर ऊर्जा का क्या होता है, लाभ होता है, ये कह सकते हैं, या ऊर्जा की वृद्धि होती है। ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती, एक तरह से एक अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा की मात्रा मैंने बता ही दी आपको, ऊर्जा को मात्रक कह सकते हैं। ऊर्जा को ऐसा ही मात्रक जो है वो जूल होता है। अब बड़ी जो यूनिट होती है इसकी हमने बात कर रखी थी, बड़ी जो यूनिट होती है किलो जूल होती है, और 1 किलो में 1000 जूल होते हैं। ठीक है, 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। यानी 1 जूल अगर आपको काम करना है तो उसके लिए 1 जूल कार्य करने के लिए आपको कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, 1 जूल की जरूरत होगी। तो एक है तो एक ही होगा। तो ऊर्जा काफ़ी रूप में हमारे पास विद्यमान है। देखिए ऊर्जा के क्या क्या रूप होते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, कोई वस्तु है वो गति कर रही है, मोशन में है, चल रही है ना, तो गतिज ऊर्जा होती है। स्थिर ऊर्जा क्या होती है, यानी किसकी स्थिति के कारण, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, ऊपर आपने उठाई हुई है उसको धरती से, कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरी डिटेल है दोनों की। ठीक है, इन दोनों की पूरी डिटेल है, पहली दो जो पार्ट है इसके बहुत सारी डिटेल ही हमने करनी है। ठीक है, स्थिति की वजह से होती है। अगला देखिए क्या है, उष्मीय ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा यानी जो हीट एनर्जी कह सकते हो। रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी, जिसमें रसायनों की जो ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा हम यूज ही करते हैं, बिजली होगी, है ना। प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश की हम बात करते हैं, या फिर और किसी साधन से हमें जो प्रकाश मिलता है, लाइट एनर्जी हम कह सकते हैं। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं, ये ध्वनि ऊर्जा होती है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय यानी किसी परमाणु की बात कर रहे होते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल थे बच्चों, इसमें से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं बच्चों। ये पूरी डिटेल से हमारा यांत्रिक ऊर्जा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा एक तरह से। इसके अंदर पूरा डिटेल करेंगे हम। यानी यांत्रिक एक तरह से हो सकती है जैसे जिसके ऊपर कोई हम जो पीछे हमने दो पढ़ी है ना, पहली दो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, इन दोनों को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यानी जिसमें कोई जोर का काम होता है, ये कह सकते हैं, शारीरिक काम हो सकता है कह सकते हैं। तो यानी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दो टाइप की होती है यांत्रिक ऊर्जा। ये हमारी पूरी डिटेल से है सिलेबस में। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा यानी किसी की वस्तु की गति या स्थिति के कारण, ये तो इसकी दो टाइप हो गई, ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या है, उसकी गति की वजह से या उसकी स्थिति की वजह से। कोई वस्तु चल रही है उसके अंदर है जो, वो भी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा होगी। या कोई वस्तु आपने से उठा रखी है उसके अंदर भी एनर्जी है।
ठीक है। अब है ना, देखो आपने कोई वस्तु है ना, आपने ऊपर हाथ में उठा रखी है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी है। अगर आप उसको छोड़ोगे ना, वो उस एनर्जी से नीचे गिरेगी, है ना, इसलिए तो नीचे गिरी है ना। तो कार्य करने की एक क्षमता को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण, चाहे वो गति के कारण काम कर रहा हो, चाहे वो स्थिति के कारण काम करने की उसमें क्षमता हो, तो उसको क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे है ना, जैसे बांध वगैरह बना दिए जाते हैं पानी के, है ना, ऊपर, और उस फिर वो क्या किए जाते हैं, उनसे बिजली बनाई जाती है। तो उनकी जो स्थित ऊर्जा होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा जो होती है, उससे वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे जाते हैं। यानी वो जैसे हमारा जनरेटर पेट्रोल से घुमाते हैं ना, उसी तरह से वहाँ पर जनरेटर होता है एक तरह से। वहाँ पर एक पवन कह सकते हैं, पानी जो गिरता है पंखुड़ियों पे गिरता है और वो घूमता है, ठीक है। तो यानी पानी से बिजली बनाते हैं, यानी वहाँ पर ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे कह सकते हैं, ऊंचाई पे पानी गिराया जाता है ताकि वो जो है उसकी जो स्पीड है वो अच्छी रहे, ठीक है। तो यानी पानी की स्थित ऊर्जा को ही यूज़ किया जाता है उसके अंदर। गतिज ऊर्जा की बात करें, गति के कारण होती है, जैसे आप चल रहे हो उसके आपके अंदर गतिज ऊर्जा है, ठीक है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण आप लिख सकते हो, देखिए कोई भी बॉल है, मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है, गतिशील क्रिकेट की बॉल है, बहता हुआ पानी है, गतिशील गोली है, बहती हुई हवा है, ये सारे गतिज ऊर्जा के क्या है, उदाहरण है। बिल्कुल ईजी है बच्चों, कल इसका गतिज ऊर्जा को पूरी डिटेल से करेंगे, ठीक है। इतना ही करेंगे आज, थैंक यू।